क्राइम का ना एक नया रूप होता है जिसको कहते हैं वैगन ब्रेकर्स, क्योंकि वो ना बहुत ही आइसोलेटेड यार्ड होता है और मतलब वहां पे जनरली बहुत लोग पाए नहीं जाते हैं। दिन में भी 12:30-1 बजे के करीब क्या हुआ, किसी ने उनकी जो खिड़की है उसको ऐसे ठकठकाया, ठक 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 ठक। मेरी खिड़की खटखटा रहा है। इन दैट एंटायर ट्रेन जो कि खाली, इसमें लाइट नहीं है, दरवाजा खोला और झांके तो देखे वहां कोई नहीं है। उतने टाइम में उतना बड़ा ट्रेन क्रॉस करने के लिए ना आपको यूसेन बोल्ट होना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन वो तो आपका चालू रखिए, बहुत मजा आ रहा है इससे डिस्ट्रैक्शन में। बेताल ये दूसरे सेटिंग में सुनाते हैं। आप क्या हुआ कि हमारे पिताजी, एक जगह थी सिंगरौली करके, छोटी सी जगह है जो यूपी और मध्य प्रदेश है ना, उसके बॉर्डर पे। ये जनरली माइनिंग एरियाज होती हैं, तो वहां पे उनका काम था। तो वहां से ना उनको जाना पड़ता था कलकत्ते। तो कलकत्ते जाने का एक तरीका ये था कि वहां पे ना एक स्टेशन थी, छोटी सी से एक ट्रेन आती थी वहां पे, और वो ट्रेन चली जाती थी मुगल सराय स्टेशन तक। वो ट्रेन जो थी वो ऐसी जाती थी और उसके बाद वहां पे सारे लोग उतर जाते थे। और उसका स्टेशन पे उतरने के बाद ना वो ट्रेन पूरी की पूरी जो रेक है वो यार्ड में चली जाती थी। तो वहां पे ना क्राइम का ना एक नया रूप होता है जिसको कहते हैं वैगन ब्रेकर्स। वो लोग क्या करते हैं, वो जो मालगाड़ियां आती हैं वो भी यार्ड में खड़ी रहती हैं, उसमें ताले लगे रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो ताला तोड़ देते हैं और उसके ना वैगन होती है, उसको खोल करके उसमें से सामान निकालते हैं। तो वैगन ब्रेकर जो है एक स्पेशलाइज्ड तरीका है जो जनरेशन से वो काम कर रहे हैं। तो वैगन ब्रेकर्स बड़े होते हैं। तो वहां पे आरपीएफ जो है वो गश्त वश्त लगाते हैं, बट दैट इज फ्यू एंड फार बिटवीन, क्योंकि वो ना बहुत ही आइसोलेटेड यार्ड होता है और मतलब वहां पे जनरली बहुत लोग पाए नहीं जाते हैं दिन में भी, और इट्स अ ह्यूज प्लेस। तो वहां पे ये ट्रेन जो है वो जा करके लग जाती थी और वहां से फिर वो जब उसका टाइम होता था ना तो वही रेक आकर के ना एक दिल्ली से ट्रेन आ रही होती थी, उसमें ये जोड़ दिया, वो ट्रेन चली जाती थी कलकत्ते। अब क्या हुआ, ईस्ट के लिए सारा का सारा मुगल सराय, दीनदयाल उपाध्याय उसमें मुगल सराय था। हमारे फादर शाम को 6-7 बजे सिंगरौली में बैठ जाते थे ट्रेन में, अपना सामान रख देते थे और सो जाते थे। तो वो ट्रेन आती थी, वहाँ मुगल सराय स्टेशन पे खाली हो जाती थी, फिर उसके बाद वो यार्ड में चली जाती थी, वो ट्रेन में ही सो रहते थे। सो ही ऑलवेज प्रैक्टिस दिस कि वो यार्ड में, वो ट्रेन में एक बार चले जाते थे, फिर वो सो ही जाते थे, फिर पूछने के लिए आते थे, बोलते यार तुम छोड़ो मुझे सोने दो। तो एक बार ऐसे ही हुआ, गए रख दिया उन्होंने सामान रख दिया और सो गए। और ट्रेन जाकर के यार्ड में हो गई खड़ी। वो 11-11:30 बजे ट्रेन वहां लगती थी, तो 12-12:30 बजे के करीब वो यार्ड में खड़ी हो गई और 2:30-3 बजे वहां से निकाली जाती थी, क्योंकि जब कलकत्ते वाली मतलब दिल्ली वाली ट्रेन पहुंच जाती थी वहां पे, जो उसमें लग जाती, हाँ उसमें वो लग जाती थी। तो एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर था। अच्छा। तो इनको पता था कि यार 2-3 घंटे वो रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने गहरी नींद में आदमी रहता है कि क्या फर्क पड़ता है यार, लाइट जल्दी रहे बंद रहे। और वो लाइट ऑफ कर दी जाती थी पूरे के पूरे ट्रेन की। बस क्या हुआ कि एक बार वो सोए हुए थे और उनको मिली हुई थी जो खिड़की वाली जो बर्थ होती है ना, उस पे वो सोए हुए थे और वो दरवाजे खिड़कियां उनके सारे बंद कर देते हैं वो लोग, यार्ड में भी खुला नहीं छोड़ते हैं। 12:30-1 बजे के करीब क्या हुआ कि किसी ने उनकी जो खिड़की है उसको ऐसे ठकठकाया, ठक 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 ठक। तो इनको लगा कि थोड़ा अजीब सा है, मेरी खिड़की क्यों कोई खटखटा रहा है, भाई मेरी खिड़की खटखटा रहा है। इन दैट एंटायर ट्रेन जो कि खाली है, जिसमें लाइट नहीं है, उसमें एक खिड़की पे आके कोई खटखटा रहा है। यार्ड पे लाइट होती है? नहीं। अच्छा, उस पे भी नहीं होती? कुछ नहीं होती यार, खूब अंधेरा। मतलब आप इमेजिन करिए, इट्स नॉट अ वेरी डिसेंट प्लेस, बिल्कुल अंधेरा होता है और उनकी खिड़की पे खटखटाया किसी ने। तो इन्होंने सोचा कि क्या करें हम, फिर खटखटाया, फिर आवाज आया यही है। तो हमारे पिताजी को ऐसा लगा कि बोल रहे हैं मेरी बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पिताजी थोड़ा सा अलर्ट हो गए। उन्होंने सोचा कि 5 मिनट हुआ कुछ हंगामा वहां पे। ही ऑलवेज फेल्ट कि समवन वाज वॉकिंग देयर इन फ्रंट ऑफ द विंडोज क्लोज। तो काफी देर उन्होंने इंतजार किया कि क्या हुआ भाई, हाँ क्या करे, क्या जाए। आप इन्होंने सोचा कि यार ये देखा जाए कि कौन है, लेट अस पे हिम अ विजिट। तो वो क्या किए कि वो कंपार्टमेंट से बाहर निकले और गए, उन्होंने बोगी का दरवाजा खोला और झांके तो देखे वहां कोई नहीं है। उतने टाइम में उतना बड़ा ट्रेन क्रॉस करने के लिए ना आपको यूसेन बोल्ट होना पड़ेगा और कोई आवाज भी आएगी भागने की? हाँ, कुछ नहीं है। अच्छा, छुपने छुपाने का कुछ है नहीं? कोई चांस तो खुला है। उसके बाद ये वहां उतरे, इन्होंने इधर उधर देखा, काफी देर तक देखा। इनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ था, समथिंग वाज नॉट राइट। उन्होंने बोला कि ये अंदर अब रहना ठीक नहीं है, वो जगह ठीक नहीं है अब। तो उन्होंने क्या किया, अंदर गए, उन्होंने सामान निकाला और जाकर के यार्ड में बाहर जो लाइन वाइन होते हैं ना
ट्रेनों के बीच में अपना सूटकेस लगा के वहीं बैठे रह गए, 1 सवा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितने तक अकेले बैठे रहे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि टाइम हुआ ट्रेन का, तो एक छोटी सी इंजन आती है, उसको पता रहता है कि कौन सी रेक को लेके जाना है, तो जैसे ही वो आई बस ये फटाक से चढ़ गए और फिर ट्रेन अपना गई यूजुअली, और फिर सारे लोग कलकत्ता पहुंच गए। लेकिन एक चीज उन्होंने डिसाइड किया कि अब बाबा वो यार्ड में अकेले तो नहीं रहेंगे, डेरा नहीं डालना। हाँ। अच्छा, वो जो टाइम होता है ना, वो टाइम होता है स्टिलनेस का टाइम है वो, तो ना वो आपके हर तरह की ना चीजें आपके दिमाग में घूम रही होती हैं, घूम भी रही होती है, और साउंड कुछ नहीं होता, साउंड कुछ नहीं है, हल्का सा भी कुछ होगा आप बहुत चीजें इमेजिन कर कान लेंगे। सबसे पहले खड़े होते हैं। तो क्या हुआ कि पिताजी ने डिसाइड कर लिया वो नहीं करें, उसमें वो नेक्स्ट टाइम से जब भी आता थे तो ट्रेन पे स्टेशन पे हाँ स्टेशन से उतर जाते थे, स्टेशन पे ही सो जाते होंगे, उस पे जो ये लगे रहते हैं सीट्स, उस पे सो जाते थे, लेकिन हाँ यार्ड में नहीं सोते। में एक एक्सपीरियंस अनोखा वाला काफी होता है। हाँ काफी है, मुझे भी, मैं जब बड़ा होने लगा तो ऑब्वियसली मेरे फादर ने मेरे को एक बार ये सेम कहानी, ये एक्सपीरियंस, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ स्टोरी, इट्स एन एक्सपीरियंस, तो हमें कोई भी डर लगता है, तो मेरे फादर ने मेरे को ये कहानी सुनाई कि ऐसा हुआ उनके साथ भी, तो उन्होंने फिर मेरे को एक चीज सिखाई, वो ये सिखाई, उनका एक तरीका उन्होंने अपने लिए इवॉल्व किया। उन्होंने कहा कि बहुत बार ऐसा होता था, क्योंकि वो बहुत अजीबोगरीब जगहों पर रहते थे, कभी अकेले रहते थे, बहुत पुराने मकानों में रहते थे, मतलब ही हैड दैट काइंड ऑफ अ जॉब। तो उन्होंने कहा कि बहुत बार ऐसा फील होता है, बड़ा हार्ड फीलिंग होती है ना, कि देयर इज समथिंग स्टैंडिंग बिहाइंड यू, पीठ के ना वो बाल खड़े हो जाते हैं, ऐसा फील होता है। आप देखना ऐसे जाते हो। हाँ, आप कोशिश कर रहे हो, आप गर्दन नहीं घुमानी, बोले कि बहुत बार मैंने देखा, मैंने कोशिश करी पीछे झांकने की, कोई नहीं दिखता था। फिर मैंने अपने को समझाया, मैंने कहा कि मैं पीछे घूमूंगा तो नहीं रहेगा वहां। लेकिन वो है, मुझे फीलिंग तो है, तो मैं जो हूं ना, विथ ऑल द कॉन्फिडेंस इन माई हार्ट, आई वुड से योर टर्न, तू पहले कर, उसके बाद फिर मैं निपटूंगा। पहले तुम करो जो तुमको करना है। तो बोले कि वो मैं आज 20 साल हो गए इंतजार कर रहा हूँ, तो नहीं चल किया। तो सही। वो कर ही नहीं रहा यार।